हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अशरफ खान में। आज हम लोग कक्षा 12 की गणित का अध्याय नंबर 7वां देखेंगे। और अध्याय नंबर 7वें में हम लोग प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। ठीक है ना। हम आपको आज 7.2 के कुछ सवाल बताएंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको अगले सवाल बताएंगे। ठीक है ना। 7.2 प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है ना। 1 से 37 तक आपके क्वेश्चन इसमें आपको प्रत्येक फंक्शन का आपको समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है कि 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका आपका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना। ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता इसमें हम कैसे टी मानते हैं, किन पद को टी मानते हो, तो आप हमारी पहली क्लास जरूर देखें, आपको पता चलेगा। ठीक है ना। इससे पहली क्लास लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। हम इसमें लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग टी मान लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा, अर्थात d अपान में dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमको आकलन करना है। इधर क्या हो जाएगा t का dt बटे में इधर हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, गौर से देखें, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आकलन 2x हो जाएगा बराबर dt बटे dx हो जाएगा, dt बटे dx। अब आपको क्या करना है, 2x, ठीक है ना, 2x इंटू डी एक्स के स्थान पर कुछ बनाना है। तो dx को इधर भेज देंगे तो हो जाएगी इधर 2x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका dt, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अर्थात जहां पर 2x इंटू डी एक्स वहां पर हम क्या रखेंगे, dt रखेंगे। ठीक है ना। तो रख के देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं 2x इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, dt। तो हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर हो जाएगा dt अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रखें हम लोग, t। तो यहाँ पर हो जाएगा t। अब आपको पता है 1 अपान टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, log t। तो हो जाएगा log t प्लस c, एक कांस्टेंट फलन जोड़ते हैं तो हो जाएगा आई बराबर log अब t हम क्या माने थे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस c हो जाएगी, यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना। ऐसे हम लोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है कि log x का होल स्क्वायर अपान में x है। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग फिर मानेंगे log x को हम लोग t मानते हैं। इसमें लिखेंगे माना log x बराबर t। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है, अर्थात dy dx और log x बराबर इधर हो जाएगा t का क्या हो जाएगा dt बटे में dx हो जाएगा। ठीक है ना। log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, इधर क्या हो जाएगा dt बटे में dx। अब dx को इधर भेजेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे dx अपान में x बराबर हो जाएगा dt। अर्थात अब अर्थात कहने का मतलब मेरा क्या है कि dx अपान x के स्थान पर क्या रखें हम लोग, dt रखेंगे। अर्थात dx अपान x के स्थान पर क्या रख देंगे हम लोग, dt रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे, इधर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन
और log x के स्थान पर लोग t रखें तो हो जाएगा t के स्क्वायर x और dx अपान x के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग dt, इंटू में क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। ठीक है ना। तो टी स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा t की पावर 2 + 1 अपान में t की 2 + 1 + c हो जाएगा। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन i बराबर t की पावर 3 और बट्टे में 3 प्लस में c हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब t की पावर क्या माने थे हम log x, तो हो जाएगा log x की पावर 3 और बट्टे 3, इसके बाद प्लस में हो जाएगा आपका c, यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कह रहा है 1/x + log x इंटू में dx। इसको हल करेंगे तो लिखेंगे i बराबर, यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको x कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर x कॉमन निकल गया तो बचेगा log x और इधर हो जाएगा इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम मानेंगे क्या मानेंगे, इसमें लिखेंगे माना 1 प्लस, इसको आप t मान लेंगे। ठीक है ना। माना 1 प्लस log x बराबर हम क्या मान लेंगे t मान लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इधर देखेंगे तो हो जाएगा d/dx 1 प्लस log x इधर हो जाएगा बराबर dt बटे में dx हो जाएगा। ठीक है ना। dt बटे में dx हो जाएगा। 1 का 0 हो जाएगा, log का अवकलन क्या तो 1/x बराबर हो जाएगा आपका dt बटे में dx को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा dx अपान में x बराबर हो जाएगा आपका dt। ओके, अर्थात dx अपान x के स्थान पर क्या रखें हम लोग, यहाँ पर देखेंगे dx अपान x के स्थान पर हम लोग रखेंगे dt। ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका i बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर dt बटे, यहाँ पर हम क्या रखेंगे t माने तो t हो जाएगा 1/t का अवकलन क्या हो तो log t और प्लस में c हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा log t क्या माने थे हमने 1 प्लस log x को माने थे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में log x और प्लस में c, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि sin x इंटू में sin cos x इंटू dx। ठीक है ना। यहाँ पर आपको t उस फंक्शन को मानना जिसमें से कोई फंक्शन गायब हो। जैसे हम इसमें अगर हम cos x को t मानते हैं फिर अवकलन करेंगे cos का क्या होगा माइनस sin x, तो ये फंक्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अर्थात वो विलुप्त हो सकता है। तो इसी तरह करना आपको, तो इसमें लिखेंगे कि माना cos x बराबर हम लोग क्या मान लेंगे t मान लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करेंगे हम लोग अवकलन करेंगे। जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे d/dx और इधर क्या है cos x बराबर इधर क्या हो जाएगा dt बटे में हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर देखेंगे, अब अगर हम cos x का अवकलन करें, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x होता है। माइनस का sin x बराबर इधर क्या हो जाएगा dt बटे में हो जाएगा आपका dx। माइनस को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो dx को इधर हम लोग भेजेंगे, इधर हो जाएगा sin x इंटू में dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt। अर्थात जहाँ पर sin x इंटू dx है वहाँ पर क्या रखें हम लोग माइनस का
डी टी रखेंगे। जहाँ पर साइन एक्स और डी एक्स है वहाँ पर क्या रख देंगे, माइनस का डी टी रख देंगे। तो क्या हो जाएगा देखेंगे, उसे उठा कर रखेंगे तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा आई बराबर, आप पहले ही माइनस कॉमन निकाल लें बाहर, ठीक है, बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान तो डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साइन लिखा ही है, साइन, और यहाँ पर कास एक्स है, कास के स्थान क्या रखेंगे हम लोग, टी रखेंगे। तो ये होगा टी इंटू में हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, गौर से देखेंगे तो हो जाएगा आई बराबर माइनस का, और यहाँ पर देखेंगे साइन एक्स का अवकलन माइनस का क्या होता है, कास एक्स होता है, अर्थात कास टी हो जाएगा, और प्लस में सी हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा आई बराबर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा कॉस, और टी के स्थान पे क्या रखेंगे, कॉस एक्स, तो कॉस इधर हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इंटीग्रेशन आपसे कह रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी, इसके बाद आपसे कह रहा है इंटू में कॉस ए एक्स प्लस में बी इंटू में आपको डी एक्स दे रखा है। इसमें हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इसमें 1/2 का गुणा भाग करा लें, ठीक है। दो तरीके इसके हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या करें, 1/2 का गुणा भाग करा लें। 1/2 का हमने ये भाग करवा लिया और इधर हमने 2 का ही गुणा करवा, तो साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, इंटू में कास ए एक्स प्लस बी, और इंटू में हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 साइन इंटू कास बी, इसका फार्मूला होता है साइन 2 का फार्मूला होता है, चूंकि आपको पता है 2 साइन ए इंटू में कास ए, किसका फार्मूला होता है, साइन 2a का होता है, किसका होता है, साइन 2a का फार्मूला। तो ये वही रूप बन गया आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2, और ए के स्थान पर आपको दिख रहा है ए एक्स प्लस बी है, ए के स्थान पर क्या है, ए एक्स प्लस में बी, और इंटू में है आपका डी एक्स। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर 1/2 इंटू में आपको पता है साइन एक्स का, यहाँ पर देखेंगे साइन एक्स का होता है माइनस का कास एक्स होता है, तो माइनस का कास 2 ए एक्स प्लस बी और प्लस में सी होता है, ठीक है ना, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो गुणे में होगा वो भाग में हो जाएगा। जैसे देखेंगे गुणे में क्या, इधर 2 है और इधर ए है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, फिर बोलेंगे आई बराबर 2 दूनी 4, 1/4 ए, और ये माइनस इधर कर लीजिए, हो जाएगा कॉस 2 ए एक्स प्लस बी और प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हम लोग ऐसे सवालों को भी कर सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, आई बराबर आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन रूट में ए एक्स प्लस बी और इंटू में डी एक्स, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। यहाँ पर अगर हम ए एक्स प्लस बी को आप टी मानेंगे तो इसमें लिखेंगे माना ए एक्स प्लस बी बराबर हम लोग टी मान लेंगे। सेम उसी तरह फिर करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस में बी बराबर डी टी बट्टे में हो जाएगी, इधर डी टी बट्टे में आपका हो जाएगा डी एक्स। ओके, डी टी बट्टे में डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का अवकलन 0 हो जाएगा, और तो हो जाएगा डी टी बट्टे में डी एक्स हो जाएगा, डी टी बट्टे में डी एक्स हो जाएगा, डी टी बट्टे डी एक्स। अब डी एक्स को इधर भेज लेंगे हम, ठीक है ना, डी एक्स को इधर, ए को इधर भेज दें तो हो जाएगा
डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा डी टी बटे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी टी बटे ए हो जाएगा। अब क्या होगा? गौर से देखेंगे। अब आप यहीं पर देखेंगे कि ए एक्स प्लस बी के स्थान पर आप क्या रखेंगे? टी रखेंगे, और डी एक्स के स्थान पर डी टी बटे ए रखेंगे। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा देखेंगे, तो हो जाएगा आई बराबर, पहले ही आप एक बटे कॉमन ले लें। ठीक है ना? क्योंकि बाहर पहले ही करना ही पड़ेगा आपको। तो इधर हो जाएगा रूट में, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी के स्थान पर टी रख सकते, इंटू में क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। अब आपको पता है रूट का मतलब होता है आधी घात। रूट का मतलब क्या होता है? आधी घात। तो इधर हो जाएगा ए आई बराबर 1/a, और टी की पावर हो जाएगा 1/2 इंटू में हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। ठीक है ना? फिर क्या हो जाएगा देखेंगे, आई बराबर 1/a, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा टी की पावर 1/2 + 1 अपान में 1/2 + 1, और प्लस हो जाएगा सी। जो प्रक्रिया ऊपर होगी वही प्रक्रिया नीचे भी करना, समाकलन में यही रूल होता है। ठीक है ना? फिर क्या हो जाएगा देखेंगे और से। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर आप करेंगे तो आप हो जाएगा आपका आई बराबर 1/a, इसको हल करेंगे 2 × 1 = 2, 1 3, अर्थात टी की पावर 3/2। जो प्रक्रिया ऊपर होगी वही नीचे ही भी हो जाएगी 3/2 प्लस सी। अब इस 2 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा आई बराबर 2/3a, और टी की पावर 3/2 और प्लस में सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3a, और टी के स्थान पर आप क्या रखेंगे? ये जो माने थे आप, क्या माने थे? ए एक्स प्लस बी की पावर आपकी हो जाएगा 3/2 और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है ना? इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर हमारी आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। हम आपको अगली क्लास में हम बताएंगे आपको आज हमने क्या क्या पढ़ा। देखेंगे पहला क्वेश्चन, प्रश्न 7.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां, इसके बाद अगली हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है ना? तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।